जो नहीं होगा तो इंद्रिय सक्रिय होने वाली प्रश्न। यस, आंख भी है, रूप भी है, प्रकाश भी है, लेकिन जब तक इंद्रिय के साथ मन सक्रिय नहीं होगा तो इंद्रिय काम करने वाली नहीं है। क्या करिएगा, कई बार ऐसा होगा, हम बैठे आंख हमारी व्यक्ति निकला, आंख हमारी बंद रही थी, व्यक्ति भी निकला, पास निकला था, आंख खुली थी, किसी ने पूछा करके भैया अमुक व्यक्ति यहां से निकला है, तो हम लोग, और निकला भी था, आंख बंद नहीं थी, तो हम लोग कहते हैं प्रकाश भी था, फिर घेरा होता, तो कहा कि अमुक व्यक्ति यहां से निकला है, तो जो जिस व्यक्ति से पूछा था उसने कहा कि भैया ध्यान नहीं, क्या नहीं दिया, घूम निकला था। ध्यान का मतलब है कि मन इंद्रिय के साथ सक्रिय नहीं था, मन नहीं लगा हुआ था, इसलिए महाराज मन को ब्रह्मवाणी गीता में मन दुष्टान इंद्रियां, वाह वाह, छठी इंद्रिय है, नेतृत्व करती है इंद्रिय। कितनी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 का नेता है, 5 ज्ञान इंद्रियों का नेता है मन। अगर मन इंद्रिय के साथ सक्रिय नहीं होगा तो इंद्रिय काम करने वाली नहीं है। चलिए जरा दूसरा प्रयोग, इंद्रिय के साथ कान, कान, इसका विषय क्या है, 5 विषय, तो कान का विषय क्या है, 5 शब्द, शब्द, शब्द का संबंध कहां से है, कान, ये ज्ञान इंद्रिय। महाराज इसमें तत्व कौन सा है, क्षिति जल पावक गगन, गगन कान है, शब्द है, आकाश। थोड़ा तो घुमा दीजिए, फोटो खींचेंगे आखिरी में, शब्द हो गणेश जी को दिखाने के लिए, लेकिन कहीं देखिए ये व्यक्ति की विशेष जगह नहीं है। छोड़ो यार, पांच अंदर से यार, कान हो, शब्द हो, सत्य भी हो, कान भी हो, लेकिन अगर आकाश तक तो नहीं है, याद कर, बड़ा गहरा विषय, सुनाई ही नहीं दे, कभी प्रयोग करके देखना, आकाश माने अवकाश, कान के पास आप बोलिए बिल्कुल निकट, पूछने लगे छुना है क्या, मेरा छुना तो नहीं है, शब्द सुनाई देने वाला। हेलो, कौन है इसका? देखिए ध्यान दें, इसी कड़ी में आप है अमित पाजी, प्रकाश कंटोन, आप है कंटोन जी तिवारी, 20 हमने कहा सब लोग हम लाइव चला रहे हैं, सभी लोग लाइव देख रहे हैं, कोई आना नहीं पसंद करता, छन्ना भी लाइव देख रहे हैं, छन्ना भी लाइव देख रहे हैं, अरे आप तुम तो बैठे हो लाइव दिखाने के लिए, हमने कहा बढ़िया है, लेकिन अगर मन नहीं होगा तो फिर सुनाई देने वाला नहीं है। जैसे हम लोग उसने किया तो सुना, पूरा भी दिया, कान भी सुना, पूरा रुको, दूसरी जगह था, इसलिए सक्रिय नहीं थी, होते हुए आप जाओगे क्या, नहीं करेंगे। मेरा पूरा देख के जाओ, हम तो पूरा देख के जाएंगे कि इसमें क्या ऐसा होगा जो सुनाई नहीं देगा, तो मैंने बताया हम मेरा छोटा सा 9 बजाओ, 8:30 बजे बहुत पड़ जाएगी तो 10:30 बहुत ज्यादा, शब्द, इसको स्पर्श, रूप, मालूम रस और गंध, बाद में ये 5 ज्ञानेंद्रियों के पंच विषय, यही काम के पहुंच गए आदमी, पंच माने। तो पीछे में ज्यादा समय 5 काम के यही 5, इनको अध्यात्म की भाषा में इनका नाम है, ऐसे तो 5 विषय है, समझा।
विषयों क्या क्या ये प्रश्न है, आप समय पर इसका उत्तर कीजिए। ये 5 विषयों के दूसरा जो नाम अध्यात्म का नाम है वो कौन सा नाम है, किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए आप क्वेश्चन से बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं एक अंतिम बात का आपके उत्तर किए दे रहा हूं, इसे बहुत तो विस्तार में चाहे आपने उत्तर किया था कर्तृ विनती तीन दुख तो वही कौशला, तो कर्तृ और विनता ये लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि मोर में और सांप में लड़ाई नहीं, ये अर्थ नहीं है। कहीं मोर को सांप मिल जाए, ग्रास कर लेगा, भोजन कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब किसी सत्ता के अनुशासन में होते हैं तो फिर वैर विरोध नहीं। अभी सही है। एक और छोटी सी बात है, मोर सांप का भक्षण करता है। एक रामचरितमानस का एक मेरा प्रश्न है, आपने एक पूछे हैं, 2 पूछे, कौन सा ऐसा सर्प है जिसने मोर को ग्रास करा? वैसे तो मोर सांप का भक्षण करता है, पर रामचरितमानस में इस ग्रंथ में ऐसी कौन सा ऐसा सांप है जिसने मोर को ही भोजन बनाया? दिन का संवाद होगा गुरु। आपका अंतिम पहला उत्तर था कि ममता मेरे जीवन में नहीं है। ममता को आपने फिर दूसरे रूप में लाकर के खड़ा कर दिया। मैं आपकी ममता का उत्तर दे रहा हूं कि आप बार बार ममता को नकारते हैं और मैं ममता को स्वीकारता हूं। चलिए मैं शब्द का पाठांतर नहीं करूंगा, शब्द का रूपांतर नहीं करूंगा, शब्द में पात्रांतर नहीं करूंगा, शब्द में ग्रंथांतर नहीं करूंगा। शब्द जीवता तो मैं लौटा रहा हूं, और आप ममता को विकार के रूप में देख रहे हैं। और ये ममता अगर विकार होती, यस विकार होती, सवालों मेरा एक उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। कहां से ही जन पर यही जन पर ममता बदला नहीं, अति अति माने ज्यादा, यही परमात्मा जन पर भक्त पर ममता, और केवल ममता नहीं अति छोड़ू, ही करुणा करती है न को। भगवान भक्त से ममता करता है, और केवल ममता नहीं करता है, अति ममता करता है। अति माने ज्यादा ममता करता है। तो अगर ये ममता खराब होती तो दुनिया के लोग करते, लेकिन परमात्मा नहीं करता। तो आपके यहाँ ममता नकार है और भगवान के यहाँ ममता स्वीकार। आपने बहुत अच्छी वार्ता प्रस्तुत की है और एक साथ में 2 प्रश्न किए। आपने कहा कि परशुराम जी तात्विक दर्शन में, व्यास जी तात्विक दर्शन में इनका नाम क्या होगा? तो हमारी समझ में तात्विक दर्शन में इन्हीं को तन्मात्राएं भी कहते हैं कि हमारी तन्मात्राएं 5 हैं। अब अगर उत्तर सही हो तो ठीक, और नहीं हो तो फिर आप बताएं। पंच तन्मात्रा। और आप दूसरी बात, एक बात और है, हम अवस्था देख के व्यवस्था करते हैं, सब जगह थोड़ा ये आपका विषय। मैंने भी कहा है उत्तर सही हो, सही और न सही हो फिर आप बताएं। एक प्रश्न आपने और किया है कि आखिर मोर सर्प को खा लेता है, मोर को कौन खाता है? तो रामचरितमानस के अनुसार बताऊंगा और अवधूत परमहंस की वेदांत छंदावली के अनुसार बताऊंगा। व्यास जी सवाल आखिर मोर को कौन खाता है? मानो बात को कथा कली भरे
भाई तंबोर नहीं पावती गहुरनी हमारी राम कथा की इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि अगर वो सर्प को खा लेता है और सर्प चूहे को खा लेता है तो ये राम कथा में इतनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य है कि बड़े बड़े मोरों को खाने का काम ये राम कथा करती है। और इसीलिए राम चरिते मानसी मुनि भावन और फिर चहु शंभु सुहावन पावन। पर एक बात और कहना चाहता हूं कि सच्चे अर्थों में इस राम कथा के सभी सुनने के अधिकारी नहीं है और सभी सुनाने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है बोले राम कथा के ही अधिकारी और जिनको सती संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति होती है अति प्यारी, जिनको सत्संगति होती है अति प्यारी, सच्चे अर्थों में वही होते हैं राम कथा के अधिकारी। आपकी अंतिम बात का उत्तर आपने कहा कि मेरे यहाँ ममता गाय है और आपके यहाँ ममता त्याग है, तो शब्द का पाठांतर न करते हुए शब्द ममता को रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ममता मद की तरह है और मद है तो त्याग देना चाहिए। कैसे? बोले चला ही जोगी जोगी जहिदारी और कोई बोली ममता मद प्यारी, ये ममता मद की तरह है। कोई मोह ममता मद त्यागी, ये ममता मद की तरह है और मेरे विद्वानों इस मन को त्यागने में ही भलाई है, इसको ग्रहण करने में भलाई नहीं। चलिए हाँ ध्यान दे, सुन रहे हैं आप लोग। ज्ञान से ओतप्रोत संवाद ज्ञान गंगा में बह रहे हमारे परम आदरणीय गौरी मेडिकल स्टोर प्रोप्राइटर श्री वाजपेयी जी, आपकी ओर से 20-20 प्रेम प्रसून। साथ में आप हैं संतोष दुबे जी, आपकी ओर से 20-20 प्रेम प्रसून भागवत प्रसाद जी की चरणों में, लखनलाल जी की चरणों में और ब्याज पुष्प भी समर्पित किए हैं कोट साधुवाद। और आप हैं भैया दीपो मिश्रा जी जानेपुर, आपकी ओर से 20-20 प्रेम प्रसून भागवत प्रसाद जी की चरणों में, लखनलाल जी की चरणों में और हमारे ब्याज पुष्प भी पदक है भैया को साधुवाद। चलिए महाराज, एक मेरा प्रश्न आपसे था कि 5 विषयों को किस नाम से जानते हैं? तो तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा। या जी कितनी? पंच तन्मात्रा, यही 5 विषय है। बिल्कुल ठीक, समीचीन उत्तर। लेकिन दूसरे उत्तर के लिए थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। आपने उसको जोड़ा है लेकिन वो तो सीधा सीधा सरल प्रश्न हो गया। आपने जो अधारी पढ़ी है इसको मेरा फिर से सरल करके लोगों तक पहुंचा क्या आप बोल सकते? बोले राम कथा क्या है? तो कहा राम कथा कहीं पन्ना गे भरनी। पन्ने के माने सर्फ होता, इसलिए गरुड़ जी का नाम है पन्नगार। पन्नगार यहाँ चरित्र अनुपम, तो पन्ने के माने साफ। ये तो सीधा सीधा खेल हो गया ना कि राम कथा कई पन्ना, राम कथा कलयुग के सर्पों को भक्षने के लिए, भक्षण करने के लिए। हरनी, हरनी माने मोर, और मोर तो सांप को
सांप कैसे, सांप कैसे। यद्यपि कथा के संदर्भ में आपने इसको जोड़ा, अच्छा लगा। राम कथा, राम कथा के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कलियुग के पिता कई वृक्ष को काटने के लिए उठारी। राम कथा कलि कलुष है प्रभंजन, राम कथा कलि कामद गाली। तो कथा का स्वरूप, राम कथा मंदाकिनी, ठीक है। अब विषय है वो सर्प कौन सा है जो मोर को लग रहा है, सर्प कौन सा है। व्यास जी गरुड़ भागे चले जा रहे थे, जब गरुड़ जी को मोर हुआ तो युद्ध भूमि में नागपाश में सब थे और नागपाश नागबंधन से परमात्मा को छुटकारा गरुड़ जी ने दिलाया था, तो उनको अहंकार हो गया थोड़ा कि जो संसार के बंधन काटने वाला है मैं उसके बंधन काट रहा हूं, मोह हो गया। तो गरुड़ जी भागे चले जा रहे थे, क्या कहा, बोले संशय सर पे घस्यो मुही काता। गरुड़ जी कह रहे हैं कि मुझे संशय इस सर्प ने काटा। तो रामचरितमानस के अनुसार गरुड़ जी का भी लक्षण संशय रूपी सर्प है। ये रामचरितमानस आइए आपने ममता पर चोट की है और ममता को एक बार फिर से सुरक्षित किया है अपने पक्ष में। कहा कि ममता नहीं है हमारे जीवन में, फिर मैं प्रमाण रामचरितमानस का आपको दे रहा हूं। ममता अपने हाथ अच्छी नहीं है, खराब है, नकार है। वो कृपा निधि दूरी, ताते कहीं कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। मैं ध्यान चाहूंगा, सेवक पर ममता अति भूरी। मैं प्रत्येक हर बार केवल एक विशेषण लगा करके आपको उत्तर देता था। अति माने ज्यादा, अब की बार दो विशेषण बना, सेवक पर ममता अति और भूरी। अति माने ज्यादा और भूरी माने बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। सेवक पर ममता अति भूरी। तो आपके यहाँ ममता नकार है और परमात्मा ममता करता है, भक्त से ममता करता है, ज्यादा ममता करता है, ज्यादा ममता नहीं करता है, बहुत ज्यादा ममता करता है। आपने बहुत अच्छा उत्तर किया है, लेकिन आपने भी जोड़ करके ही उत्तर किया है। संसार रूपी सर्प गरुड़ को खा सकता है। और बात थी भाई मोर की, ईमानदारी से बताओ, जैसा मैंने जोड़ा था आपने भी ठीक ठीक तरह से जोड़ा है। और संसार रूपी सर्प, संसार रूपी सर्प व्यास जी गरुड़ को खा जाए। मैंने ऐसा जाना है कि ये जो राम कथा है ये संशय को समाप्त करने वाली है, गरुड़ से मारने वाली है। आपका प्रमाण देता हूं, कथा सुंदरी कवितारी और ये संशय बिहरी उड़ारी। अगर संशय न उड़ा पाया देवती, संशय न उड़ा पाया, राम कथा पोताली है। देवती एक तो ये हाथ वाली ताली जो आप लोगों ने बजाई है या आप लोग बजाते हैं, ये ताली है। ईमानदारी ये है कि जितने भी दुनिया में
संशय होते हैं। ये राम कथा, ये सबकी ताली है। ताली में एक भाव होगा चाली, सबको उड़ाने वाली, मानी दुनिया के हर ताले को खोलने वाली है ये ताली। और राम कथा सुंदर करतारी, तब संशय है रावण। आपने कहा कि परशुराम जी ममता पर जो आपने मानी ममता चल रहा है, चलो मैं एक और ममता को मद की तरफ वर्णन करता हूँ। आओ व्यासी बोले सुन सादर नरी परभागी, जे सुन सादर नरी परभागी, तो भौतरी है, भौतरी है। और ये ममता मद त्यागी, भौतरी है, भौतरी है ममता मद त्यागी। जो ममता को मद के रूप में त्याग कर देंगे वही भाव से तरेंगे। इसलिए ये ममता ख्याल नहीं है मेरे यहाँ, आपके यहाँ ग्राह है और मेरे यहाँ अग्राह है। आपके यहाँ स्वीकार है और मेरे यहाँ नकार है। तो आपका क्या मतलब है? शब्द नहीं, इधर तक नहीं है, पूरे दिन से कहा हो तुमने, आपको दे दे। चलिए दादा, करो मयूर इसी की तो चर्चा चल रही थी, और संशय सर्प कैसे हो, संशय रूपी सर्प ने मुझको कष्ट दिया है। ये संशय का साथ कष्ट रहा है गरुड़ को, विचार कीजिएगा। तो आपने कहा कि वो राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग रावण। हाँ, तो आपने तारी शब्द को तारी से लगा दिया, वो तारी खोलने वाली नहीं, उपमा सादृश्य, उपमा का स्वरूप मिल जाएगा, क्योंकि आगे लगा है ना संशय विहंग उड़ावन। उड़ावन उड़ावन माने का लिखा होगा कोलन, ताला और ताला ताली से संबंध है उसका। तो ताली को खोलने का काम करती है तो ताला खोले। तो यहाँ तो राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग रावण, और संशय का पक्षी बैठा हो कैसे उड़ी का ताली बजाओगे तो पक्षी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर करतारी करताली करवाने हाथ हाथ की तरह सीधा सीधा खेल। आइए ना संशय पर चर्चा चल रही है। ब्रह्मवाणी कहती है संशय आत्मा विनश्यति, संशय संशय आत्मा विनश्यति। असम जहां जहां संशय आएगा, असम संशय आनते खगराया, और रघुपति प्रेरित व्यापी माया। राम कथा संशय को दूर करती है, लेकिन अगर कोई राम कथा का निरादर करता है तो जहां संशय नहीं होता वहां भी संशय आ जाता। एक प्रमाण आपके घर का है, माता जी भोले बाबा के साथ कुंभज में यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। तो कथा जो जीवन की व्यथा समाप्त करे उसका नाम है कथा। और गई थी एक बारे त्रेता युगे माही, और शंभु गए कहा कुंभजे ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। पहुंची तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा का निरादर किया, राम कथा मुनि वरज बखानी। तो गई तो थी साथ में, लेकिन जिस समय सुनने की बारी आई तो सुनी महेश है। माता जी ने नहीं सुना, परम सुख मानी, परम सुख मानी। भगवान शंकर
दे दी। भगवान शंकर का कुछ व्यवहार नहीं देखा तो माता जी के अंदर संशय हो गया, आ गया संशय। कहा कथा संशय दूर करती है, कथा सुनने गई, कथा का निरादर किया तो संशय आ गया। भगवान शंकर बहुत समझा रहे हैं लेकिन माता जी की समझ में नहीं है। वो कह रहे हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह तो निक जाए परीक्षा, जानिए परीक्षा ले आओ। और देखिएगा 3 चीजें हैं, समीक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा। परीक्षा संसार की होती है, समीक्षा स्वयं की होती है, प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। प्रतीक्षा परमात्मा, लेकिन वो तो परीक्षा परमात्मा के लिए नहीं है। संशय आ जाता है, संशय से जीवन नष्ट हो जाता है। राम कथा की निरादर कथा है। कौन देखिएगा महाराज, या तो जीवन में जीव को विश्राम अगर कहीं मिलेगा तो राम जी की शरण में मिलेगा, और या तो राम कथा में विश्राम, राम जी की शरण में विश्राम, और या तो राम की कथा में विश्राम। प्रमाण राम जी कहा सो सुखता में राम असनामा। व्यासी ये क्या करते हैं? बोले अखिल लोक, अखिल माने संपूर्ण, दायक विश्राम। विश्राम कहाँ मिलेगा? राम जी राम कथा में। कैसे राम कथा? बोले बुधे विश्राम, बुध विश्राम सकल जन रंजन, और राम कथा कल कलुष विभंजन। यह है राम कथा का सूत्र। और चलिए ममता की बात है, मैं थोड़ी उत्तर आपको कर दूं। उसे ममता में काफी तैयारी है, ठीक है, पर्याप्त है, लेकिन आप फिर बात रखी तो चलिए मैं फिर पूर्ण करके रामचंद्र महाराज से उत्तर करना। व्यासी कहूं कबने प्रभु के यहाँ रीति, सेवक पर ममता अति प्रीति। सेवक पर ममता अति प्रीति। अब देखिए ना यहाँ पर ममता इस किनारे है, प्रीति उस किनारे है, और अति बीच में। हिंदी साहित्य में, जगत में एक न्याय होता है जिसको हम लोग दीपक देहरी न्याय। दीपक देहरी न्याय। दीपक अगर देहरी बीच में धरा होगा तो प्रकाश भीतर भी जाएगा और प्रकाश बाहर भी जाएगा। राम नाम मणि दीप धर, कहा जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। यहाँ अति शब्द बीच में है तो अति शब्द ममता की ओर भी जाएगा और अति शब्द प्रीति की ओर भी जाएगा। चलो सबसे पहले तुम्हारी ममता पर मैं उत्तर के दे रहा हूं। बोलो सठी सब गए और कुटी सब प्रीति, सही बने सन सुंदर रीति। और व्यासी बोले पतिता और ज्ञान कहानी बनेता ज्ञान कहानी अति लोभी समित रात बखानी। इस आधार पर भी
हमारा यहाँ ममता ये ज्ञान नहीं है, ये ममता मेरे यहाँ त्याज है, क्योंकि ममता रसन ज्ञान कहानी अब तो भी और इस ज्ञान गंगा की गहराई में गोता लगाते हुए परम आदरणीय ज्ञान गंगा विश्राम सिंह परिवार, विश्राम, हाँ, और आप हैं श्री जयचंद सिंह परिवार, आपकी ओर से चंडीपुरा के निवासी हैं, 50-50 प्रेम प्रसून, साथ में राम खिलावन विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से भी 50-50 प्रेम प्रसून, आप हैं भैया कैलाश शुक्ला जी, आपकी ओर से 20-20 प्रेम प्रसून, और आप हैं मिश्री लाल जी गुप्ता, इसी के निवासी हैं, आपकी ओर से 50-50 प्रेम प्रसून भार्गव प्रसाद जी के चरणों में और लखन लाल जी के चरणों में प्रदत्त है, कोर्ट का साथ हुआ। लक्ष्मण जी जी, और ये कथा ऐसी है, कैसी है? कि ये देती है कि दोनों को विश्राम बोले बुधु विश्राम और सकली जगवंदन और राम कथा कली कलु सुभंदन। बुध विश्राम ये दोनों को देती है, ये कथा विश्राम। व्यास जी आपने ठीक कहा है कि जो राम कथा का अनादर करते हैं, ये राम कथा का अनादर करते हैं, ये राम कथा को भावपूर्ण नहीं सुनते हैं, तर्क और कुतर्क करते हैं। व्यास जी उसके लिए कथा नहीं, कथा तो व्यथा बन जाती है। आपने उदाहरण दिया है सती के जीवन का। भगवान शंकर और मैया सती दोनों लोग कथा सुनने के लिए गए थे। व्यास जी गए भी, पूजा भी तो दोनों लोगों की हुई, लेकिन कथा सुनने में मानस काल ने केवल भगवान शंकर को रखा है। तो ध्यान दें, एक मैं आपको भावपूर्ण उत्तर दे रहा हूं, ये तो शंकर के सभी नाम हैं, लेकिन कथा सुनने के कारण कथा चलते समय शंकर को भारी अक्षर में प्रमाण किया गया है। शंभु गए शंभु गए कुंभरी ऋषिपाही। शंभु गए जब कैलाश ऊपर से उतर करके नीचे की ओर आए भगवान कैलाशी, तो शंभु गए। लेकिन व्यास जी जब कथा सुनी तो सुनी महेश, नाम में उन्नति हुई। शंभु में 2.5 अक्षर, महेश में 3 अक्षर। और व्यास जी जब भक्ति का नाम दिया तो मुनि सगपिता मारी त्रिपुरारी। एक ही प्रसंग में 2.5 से 3 अक्षर और 3 अक्षर से शंकर का नाम 4 अक्षर से बढ़ गया। और जब पुनः कैलाशी कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर जब पुनः कैलाश पर पहुंचे तो 2.5 दूनी 5 बन गई। बोले विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। ये राम कथा जो लोग आदर से सुनते हैं उनकी उन्नति करवाती है। व्यास जी और जो कथा में तर्क और कुतर्क करते हैं उनकी उन्नति होती है। चलिए मैं जरा थोड़ा उन्नति और उन्नति वाली चिंतन आपको देखो। देखिए वैसे तो आपका मन का भाव है, अच्छा लगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं तो भाव की धरती खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। मैं केवल उत्तर ये करूंगा, नहीं तो शंकर बाबा जा रहे हैं तो 2.5 अक्षर है, फिर 3 अक्षर है, फिर 4 अक्षर है, कैलाश पहुंचे 2 और बढ़ गए और बीच में फिर 2.5 अक्षर सती सुदशा शंभु के देखी। ये बीच वाला घटी के बीच आइए तो कर्म है अपना। चलिए यही कथा का स्वरूप है, यही भाव की धरती। और देखिए माता जी जिस समय जा रही थी तब क्या थी, भगवान शंकर के साथ कथा के लिए गई, तब क्या थी व्यास जी, जब
मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग अक्षय कुमार। केवल दक्षिणी बेटी है, केवल दक्षिणी बेटी। ठीक है बुद्धिनाथ, केवल दक्षिणी कन्या रह गई है। और दक्ष माने, दक्ष कुमारी माने, दक्ष कुमारी का अर्थ ही है अहंकार का सुन। और अहंकारी पंडित जी हमें तो रोज मिलते हैं, आपको काफी लोग मिलते हो ऐसे कुतर्क करने वाले। वो जो निश्चय किए हैं मन वही मानेंगे, नहीं चाहे पुराण करते हो ये तो ना पुराण करते हो शास्त्र करते हो देखो नहीं मानेंगे। तो कहा कि यहाँ न कहीं सठही और हठशीलन। राम कथा न सठी को सुनावे और न हठी को सुनावे। क्या बात है, क्या बात है। जो मन लाए न सुने हरि लीलहि। मन लगा करके लीला नहीं समझ करता है। चलिए जरा विश्राम की बात आई थी पंडित जी। वो विश्राम की पाओ, वो विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिन। विश्राम की चर्चा चल रही है तो मेरा संतोष के विश्राम, संतोष संतोष को भी जोड़ दिया है करना। संतोष आप वहां चले गए कोई बात नहीं है। संतोष माने स्वस्थ प्रियात्मना, यहाँ के संतोष। और देखिएगा राम जी में ही विश्राम मिलेगा, राम की शरण में विश्राम मिलेगा, राम कथा में विश्राम मिलेगा। यासी जब वो जन्म लेते हैं तो सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक। कथा कही रहे परशुरामी थोड़ी देर में आपको यहाँ खड़ा करो। और इसी क्रम में आप हैं चौधरी स्वीट हाउस के प्रोप्राइटर राघवेंद्र सिंह जी, आपकी ओर से 50-50 प्रेम प्रस्तोन और पुनः वही गुप्त दान तक प्रेम प्रस्तोन साधुआ। महाराज आपका ये ममता वाला मोर्चा बड़ा खतरनाक है। ममता ममता ममता। एक भक्त से पूछा गया ममता, तो उसने कहा कि दुनिया में, उससे पूछा गया कि दुनिया में बहुत शरीर है लेकिन ये तुम्हें कौवे वाले से काहे ज्यादा प्रेम। चाहिए कछु निज स्वार्थ होई तब ही पर ममता करे सब। जिससे कोई ना कोई स्वार्थ होता है उसे सब लोग ममता करते हैं। उसने उत्तर दिया कि कौवे वाला शरीर मुझे इसलिए भी है कि यही तन, कौवे वाले शरीर से यही तन राम भगती में पाई। तो वही ममता अधिकारी। अधिकारी अधिकारी माने ज्यादा। आपके यहाँ ममता निकाल, फिर मेरे यहाँ ममता। अधिकारी नहीं देवसी ममता बहुताई, वो पुनी ममता जवासी बहुताई। पुनी ममता जवासी बहुताई। अपनी है नारी जिसे ऋतु पाई। शिशिर ऋतु, अगर शिशिर ऋतु का सहारा मिल जाए तो ममता जवासे की तरह बदल जाती है। जवा से पाते विनय भयम। अर्घ केवल जवासा नहीं, अर्घ अगौदा जवासा पाते विनय
बात बता रहे हैं। हाँ जनाब। बोले पुनी लड़का लक्ष्मण जी, मेरा कहना ये है, बोले मंदिता के ही करी और जैसी इसलिए ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा क्या नहीं है। आपने कहा कि परशुराम जी भाव की धरती पर मुझे स्वीकार है, आपने विश्राम का उदाहरण दिया है जी। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि भोले बाबा भी व्यास जी जब कभी विश्राम करते हैं तो पद वृक्ष के नीचे करते हैं। शास्त्र कहता है, बोले शिव